सदरक में से बेदनों के ऊपर जब समस्या वो थी, उन्होंने यह नहीं देखा हम कैसे निकलेंगे, उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन किसी और को मैं अपना खुदा कहूं, किसी और को मैं कहूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और के पास जाऊं और उससे कहूं मैं तुझे प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी उसके प्रेम में केवल एक बात कहने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमारे पास आता है और कहता है रवि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे भी आप परमेश्वर से एक बात कहने की जरूरत है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो कहता है मैं देख तेरे लिए अपनी जान दे दी। प्रभु को मेरा जीवन आपके लिए, मेरी अंतिम सांस आपके लिए। अगर आप अंतिम सांस तक स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके लिए रिवॉर्ड है। हामान बहुत आनंदित था, बहुत खुश था, क्योंकि उसका पद ऊंचा किया गया था, उसे बढ़ाया गया था। और वह घर गया, अपने घर गया, घर जाकर वो बोलता है, उसके बच्चों की वह तारीफ करता, अपने बड़े नाम की तारीफ करता, अपने आप को ऊंचा उठाता है। उसके अंदर एक घमंड था। मैंने पहले भी एक बार बताया था हामान के विषय में, उसके अंदर एक घमंड था। उसने कहा जब मुझे राजा ने इतना पद दिया, इतना ऊंचा किया और मेरे पास इतना वैभव हो गया, मेरे पास इतने बच्चे हैं, यह है वह सब कुछ उसने बताया। उसने कहा लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी जब मैं गेट से एंटर करता हूं और मैं उस यहूदी को देखता हूं, मोर्दकै को, तब यह सब कुछ मुझे व्यर्थ लगता है। वो मेरे आगे झुकता नहीं, बस मुझे सब कुछ खराब लगता है, सब कुछ व्यर्थ लगता है। उसके मित्रों ने और उसकी पत्नी ने उसे एक सलाह दी, 50 हाथ ऊपर एक खंभा बना, उस पर मोर्दकै को लटका दे, राजा से बात करके उसे लटका दे। और इस बात को सुनकर तो वो बड़ा आनंदित हो गया। उसने कहा वाह ठीक है, 50 फुट, आप समझ रहे हैं 50 हाथ मीन्स लगभग 75 फुट के आसपास, 75 फुट का खंभा। अब मुझे बताओ अगर व्यक्ति को लटकाना है, मारना, तो 10 फुट काफी नहीं है? 10-12 फुट काफी है, काफी है ना? 75 फुट क्यों? क्योंकि वो एक बात दिखाना चाहता था, वह उसको अपमानित करना चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि यहूदी मोर्दकै जो है वह हामान को दंडवत नहीं कर रहा है, वह उसके आगे नहीं झुकता है, और वह अपमानित करना चाहता था उसे। वह चाहता था कि सब लोग जान जाएं जो मेरा आदर नहीं कर रहा वो कैसे मारा जाएगा, और वह सारी यहूदियों को मारने पर था। और आपको पता है उन्होंने यह प्लानिंग रात में की, मोर्दकै रात में सो रहा था। अब सभी ध्यान दे, मोर्दकै रात में सो रहा था, ये उसके लिए खंभा बना रहे थे, और राजा उस रात में सो नहीं पा रहा था। सुनिए, मोर्दकै रात में चैन से सो रहा था और ये लोग उसके लिए खंभा बना रहे थे जिस पर मोर्दकै को लटकाने वाले थे। अब राजा रात में चैन से सो नहीं पा रहा, अब उसे नींद नहीं आ रही, अब उसे नींद नहीं आ रही। अब जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो नींद देने वाला है, और उसने उस दिन उसे नींद नहीं आने दी, उसे नींद नहीं आने दी। अब राजा ने एक बात कही, अब जाओ और इतिहास की पुस्तक लेकर आओ और मेरे सामने वो पढ़ी जाए, मेरे सामने वो पढ़ी जाए। अब समझो, मोर्दकै सो रहा था, उसके लिए खंभा तैयार किया जा रहा था जिसके ऊपर मोर्दकै लटकाया जा रहा था। परमेश्वर उसके पीछे काम कर रहा था, मोर्दकै सो रहा था, परमेश्वर नहीं सो रहा था। परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा था। उसके शत्रु उसके लिए प्लानिंग बना रहे थे कि मोर्दकै इस पर लटकाया जाएगा, वह मरेगा, पर परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा था कि वह नहीं मरेगा। राजा को जगाए रख रहा था, परमेश्वर ने राजा को जगाए रखा। और जब राजा जागता रहा, राजा ने कहा जाओ और इतिहास की पुस्तक को लेकर आओ और मुझे पढ़कर सुनाओ। उसने सोचा कि इतिहास की पुस्तक मुझे पढ़ाई जाए, हो सकता मैं सो जाऊं, लोरी, हो सकता उसने सोचा मैं सो जाऊं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने जगाया उसे कौन सुला सकता है? और जब आप पढ़ता रहा, रात बीत गई, मॉर्निंग थी, लगभग हो सकता है 6 बजे हो या कितना टाइम हुआ, और सुबह सवेरे हामान जो था वह इसलिए राजा के पास आया था कि वह राजा से बात करे कि हामान जो मोर्दकै था उसे एक खंबे को लटकाकर मार देना है। और जब राजा ने उस इतिहास के पुस्तक को पढ़ा, राजा ने एक प्लेस वहां पर यह पढ़ी कि जब राजा को मारने के लिए युक्ति की गई थी, उसे किस व्यक्ति ने उस युक्ति को विफल किया था और किसने उस बात को खोला था, यह बात उसके सामने आई। वह उसके लिए इतिहास में लिख दी गई थी। और राजा ने जब उस बात को सुना, राजा ने अपने सेवकों से पूछा, अब मुझे बताओ जिस व्यक्ति ने मेरे साथ वफादारी की थी उसके साथ क्या प्रतिष्ठा की गई, कितना आदर उसका किया गया? लोगों ने कहा कुछ नहीं किया गया, लोगों ने कहा कुछ भी नहीं किया गया।
हामान किस लिए आ रहा था? कि वह मोर्दकै के लिए बात करे कि मोर्दकै को वह खंबे को लटकाए, वह मार दे। लेकिन पहले इसके कि हामान राजा से जाकर वह बात करे, कहे कि हामान बात करे उससे, राजा से कहे, राजा यहूदी मोर्दकै जो है वह बहुत हमारी जाति के लिए खतरा है, और जो भी कुछ बातें उसने करनी थी, पहले इसके कि जाकर वह राजा से बात करे कि हामान को उस पर लटकाया जाए। राजा ने उससे पूछा, मुझे बता, राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे उसके लिए क्या किया जाए? अब हामान तो पहले से घमंड से भरा हुआ था। अब एक व्यक्ति जो घमंड से भरा हुआ है, जिसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जो अपना आदर ढूंढ रहा, जो अपना सम्मान लोगों के बीच में ढूंढ रहा, उसे अपने अलावा कोई और अच्छा लगता ही नहीं। उसे अपने अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं भैया। उसने कहा, राजा अगर किसी की प्रतिष्ठा करना चाहता तो मुझे छोड़ा और हो ही कौन सकता है। और इसलिए पता उसने क्या क्या बोला? अब अगर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर पढ़कर देखो क्या लिखा है। हाँ, हामान ने राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए, और उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो मुकुट, राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। सुनिए, हामान क्या चाहता था? कि अब मेरा आदर किया जाएगा। उसने अपने आप को ही योग्य बनाया। उसने कहा कि मेरे अलावा हो कौन सकता है, मैं ही तो हूं। एक घमंडी व्यक्ति के अंदर यह पहचान है कि वह अपने आप से बढ़कर किसी और को अच्छा नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि आप ही अच्छे हो तो आपके अंदर यह घमंड का साइन है कि आप पाप में जी रहे हैं। और यह ऐसा पाप है जो घमंड से भरा हुआ है, जिसका विरोध स्वयं परमेश्वर करता है। आपको लगता है कि आप ही सिर्फ हो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप एक अकेले ही हैं, आपके सिवा, आपके अलावा कोई और है ही नहीं केवल काबिल, तो आप घमंड है, घमंडी से भरे हुए हैं। और जब उसने ऐसा किया, उसने बढ़िया से बढ़िया चीजें दिखाई, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा आदर किया जाएगा। उसने कहा, वो वस्त्र लाया जो राजा पहनता है, वह मुकुट जो राजा रखता है, वह घोड़ा जिस पर राजा सवार होता है, और लोग उसकी प्रतिष्ठा करें, लोगों में जाकर प्रचार करें कि जिसका आदर राजा करता है वह इस तरह से घुमाया जाता है। पर राजा ने क्या कहा? जा, उठ और उस यहूदी मोर्दकै के साथ वैसा ही कर। आप समझ रहे उसका चेहरा क्या होगा? उसका चेहरा क्या होगा? आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप से नहीं आ गए, आपको आपके परमेश्वर ने बुलाया है। और अब्राहम से जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, और वही आशीष हम मसीह यीशु में प्राप्त करते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि तब हम उसके पुत्र होने का अधिकार पाते हैं, और वो उस आशीष के वारिस होते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी प्रतिज्ञा। और उस वारिस के होने के बाद हम एक आशीषित व्यक्ति होते हैं, हम स्वयं परमेश्वर की प्रजा होते हैं। और कौन है जो हमें छेड़े? आप वफादारी से परमेश्वर के साथ चल रहे थे, चलते रहे, आपको कुछ दे और ना दे, आप याद रखें कि आपके वफादारी को परमेश्वर ने लिख रखा है इतिहास में। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब लोगों के सामने उसका रिवॉर्ड देगा आपको। हर व्यक्ति उस चीज को देख पाएगा और सब जगहों पर प्रचार किया जाएगा आपके रिवॉर्ड के लिए। आप उसके साथ वफादारी चल रहे हैं, चलते रहे, एक दिन आएगा जब वो आपको रिवॉर्ड देगा। बस उसके समय का इंतजार करें। उसका समय बेस्ट है, वह लेट कर सकता है पर वह छोड़ेगा नहीं, वह देगा। आपको पता, मोर्दकै ने वफादारी की थी राजा के साथ, वह इतिहास में लिख लिया गया था, पर वह तुरंत उसे मिला नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं यह वफादारी राजा के साथ कर रहा हूं, इसके बदले राजा मेरा क्या करेगा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने कभी कल्पना नहीं थी कि राजा उसका कितना बड़ा आदर करेगा इसके बदले। और बहुत समय तक वेट करता रहा वो। यह उसकी लाइफ थी, वफादारी उसकी लाइफ में थी। राजा कुछ करे उसके लिए ना करे, वह इस मतलब नहीं रखता था उसके लिए। वह वफादार था, वफादारी से काम करता था, वह वफादार रहा।
और वह इतिहास में लिखा गया। आप आज वफादारी से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर के सम्मुख नोट कर लिया गया है। उसने लिख रखा है कि कब आपको क्या रिवॉर्ड देना है, क्या आपका इनाम होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, खुदावन यीशु के नाम में आपका रिवॉर्ड जल्द आपको दिया जाएगा। आपको रिवॉर्ड वो जल्द दिया जाएगा जो उसने आपके लिए, आपकी वफादारी के लिए रखा है। आपको केवल और केवल दृढ़ रहने की जरूरत है, आपको केवल और केवल बलवंत होने की जरूरत है, आपको स्टैंड लेने की जरूरत है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हामान जो उसे नीचा करना चाहता था, परमेश्वर ने उसे ही नीचा कर दिया। आपके शत्रु, आपका शैतान जो आपके खिलाफ में खड़ा है, जो आपको नीचा करने के लिए ले जाने की कोशिश करता है, आप याद रखें, आप परमेश्वर के साथ चलते जाएं, वफादार बने रहे, उसके साथ ईमानदार बने रहे और वह करते रहे जो परमेश्वर को पसंद है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको उसके सामने ऊंचा उठाएगा। आपके शत्रु, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले लोग जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े, आप खुदा के साथ चलते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, एक दिन वही परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएंगे। एक दिन वे देखेंगे वह रिवार्ड जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है और वह आपको देगा। और इस पृथ्वी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर भी आपके लिए एक रिवॉर्ड है, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी आपके पास जो रिवॉर्ड होगा वह सब रिवॉर्ड में सबसे श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। प्रचार करवाया गया उसके लिए। यहूदी जो मुर्दकै था, किस प्रकार उसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, जब उसने लोगों के सामने मजाक बनाया था मुर्दकै का कि मुर्दकै मेरे आगे नहीं झुकता है, मुझे दंडवत नहीं करता है, उसके लिए खंबा बनवाया गया है। और आपको पता है जब उसने खंबा बनवाया है तो क्या लोग देख नहीं रहोगे, भैया क्या बनाया आपने? हाँ, छुप सकता है वो 70 फुट का खंबा 7 मंजिल के बराबर है, और 7 मंजिल छुप सकती? पहले इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी, और आपको पता है बहुत दूर से दिखता होगा। और यहाँ बस सब में फैल गई थी कि वह मुर्दकै के लिए उसने बनवाया, बहुतों को पता था। और अब यहाँ पर वहां पर एक अद्भुत दृश्य था, शैतान का मुंह देखने वाला, हामान का मुंह देखने वाला। जब शैतान आपको कहे आप दंडवत करें, मेरे इस काम के आगे सजदा करें, और आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा, खुदा आपके साथ खड़ा होता, खुदा आपको वहां पर ऊंचा उठाता है, आप शैतान का मुंह देखेंगे तो क्या होगा? वह शर्म से झुका हुआ होगा, बेइज्जत होगा, और आपको यह लगातार करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। आपको यह लगातार हमारा एक विरोधी है शैतान, जिससे हमें रेगुलर लड़ना है, और रेगुलर हम जयवंत होंगे, रेगुलर वो शर्मिंदा होगा। शैतान चाहे जितनी चालें हमारे ऊपर चलाए, परमेश्वर हर एक चाल को उसके ऊपर ही उलट देगा, उसी के सिर उलट देगा। हामान ने किस लिए खंबा बनवाया था? कि मुर्दकै को वहां पर लटकाए। लेकिन मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, आपको जब उसने ऐसा ही किया, अब आपको पता है वह हामान ही था जब मुर्दकै के आगे आगे जाकर प्रचार कर रहा था। हामान ही उसके लिए बोल रहा था, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे वो इस तरह से टहलाया जाएगा, उसको राजकीय वस्त्र दिए जाएंगे। आपकी वफादारी का एक दिन आपके लिए एक वस्त्र रखा गया है जो धार्मिकता से सृजा गया है, और जिसके लिए परमेश्वर ने तरीके से उसे तैयार किया है, जो मसीह के लहू की तरह आपके लिए धोकर रखा गया है। हालेलुया। आपके लिए एक राजकीय वस्त्र रखा गया है, और आपके लिए ताज रखा गया है, आपके आदर का, आपके सम्मान का। वह उसके साथ वफादार रहने वाले लोगों के लिए रखा गया है। आप केवल उसके साथ वफादारी चलते जाओ, उसके साथ दृढ़ होते जाओ, मजबूत बने रहो। हालेलुया। आपके लिए वो रिवॉर्ड रखा गया है। सब जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मुंह उदास था और दुखी था। अब जिन लोगों ने उसे एक सलाह दी थी, एक खंबा बनवा, वहां पर मुर्दकै को लटका, अब वही लोग उसे पता क्या कहते हैं? अगर वह यहूदी है और तू उसे मारना चाहता है तो सदैव तू नीचा जाएगा, कभी उससे जयवंत नहीं हो सकता। समझ रहे आप? अगर वह यहूदी है तो कभी भी तू उस पर प्रबल ना होगा, तू सदैव नीचे जाएगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कभी नीचे नहीं जाएंगे। परमेश्वर कलाम कहता है परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं सदैव सिर बनाकर रखेगा। हालेलुया। हम सदैव सिर होंगे, हम पूंछ नहीं होंगे, हम सदैव सिर होंगे। हालेलुया। हमें केवल वफादार रहने की जरूरत है। मुर्दकै वफादार बना रहा, परमेश्वर के लिए उसने स्टैंड लिया, और एक टाइम आया कि राजा ने उसका आदर किया, उसके लिए लिख लिया गया था कि यह वफादारी चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब रानी एस्थर के पास
रानी एस्तर के पास जब नेक्स्ट डे भोज में आए, वो वहां पर हामान भी था, राजा भी था। अब इस दिन रानी एस्तर ने सब कुछ जो हामान ने युक्ति बनाई थी यहूदियों को नाश करने के लिए, अब रानी एस्तर ने उसका पर्दाफाश कर दिया था। अब रानी एस्तर ने बता दिया था कि मैं और मेरी जात के सब लोगों को नाश करने के लिए एक युक्ति निकाली गई है और वह तेरे द्वारा पास की गई है। राजा ने पूछा, वो कौन व्यक्ति है? रानी ने कहा, यह दुष्ट हामान है जो मेरे सामने बैठा है। आपको हामान के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, वो ये एक यहूदी है। रानी एस्तर ने खुद कहा कि मैं एक यहूदी हूं। उसने कहा मेरी जाति के लिए। राजा क्रोधित हुआ। जिसका आदर राजा ने किया है उससे मारने के लिए इस हामान ने युक्ति बनाई और उसकी सारी जाति को मारने के लिए। समझ रहे आप? उसे मारने की, जिसका आदर राजा ने किया, जिसने राजा की जान बचाई, उसे ही मारने के लिए चला है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वह खंभा इतना ऊंचा था कि सबों ने जान लिया था। वहां पर एक व्यक्ति था, उसने कहा हामान ने एक खंभा बनवाया है जिस पर वह मुर्दे को लटकाना चाहता है। राजा ने कहा वहीं इसको लटका दे। राजा ने कहा इसको वहीं लटका दे। बाइबल लिखा, जो खड्डा खोदे वह उसी में जाकर गिरेगा। धर्मी विपत्ति से छूट जाएगा परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में फंस जाएगा। परमेश्वर एक बहुत सामर्थी परमेश्वर है। शैतान चाहे जितनी युक्तियां आपके खिलाफ बना ले और हर एक उस युक्ति को परमेश्वर शैतान के ऊपर ही उलट देगा और अपने लोगों को वहां से बचाकर निकालेगा और उन्हें ऊंचा उठाएगा। जो उसके साथ वफादारी चलते हैं, जो स्टैंड लेते हैं कि मैं वह करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है और मैं वह नहीं करूंगा जो परमेश्वर नहीं पसंद है। जो परमेश्वर के साथ वफादारी चलते जाते हैं, लगातार चलते रहते हैं, उनके साथ कुछ खुदा करे ना करे कुछ भी मतलब नहीं रखता उनके लिए। कुछ करे ना करे, वह वफादारी चल रहे थे, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और शैतान जो हारा था, हारा है, हारा रहेगा। हालेलुया। वह कभी प्रबल नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए दृढ़ होंगे और स्थिर होंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो हामान के समान हैं, पर याद रखना, जिस घड़ी आपने स्टैंड लिया था परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा था। शत्रु बाद में, पहले परमेश्वर आपके साथ है। यह बात हमेशा याद रखना। उसने वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। एंड द बाइबल सेज, वह वफादार है, वह विश्वास योग्य है। बाइबल लिखा, हम विश्वासघाती हो सकते हैं परंतु वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। इसका वादा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परखे जा सकते हैं, आपके ऊपर टेम्पटेशंस आ सकती हैं, उन सब जगहों पर खड़े होने की जरूरत है आपको। बस शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने भी आया और उसने उसे परखा, उसने उसे दिखाया सारा वैभव, सारा राज्य, सब कुछ दिखाया। उसने कहा, अगर तू मुझे दंडवत करे सब तुझे दे दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर और उसकी आराधना कर। अगर आप स्टैंड लेते कि मैं केवल और केवल खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और वही करूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं किसी और मूर्ति के पीछे, किसी और देवता के पीछे, किसी और जगह पर नहीं जाऊंगा। अगर आप स्टैंड लेते कि मैं पूरे हृदय से उसके साथ चलूंगा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल लिखा है, यीशु हर बात में हमारे समान परखा गया और निष्पाप निकला। शैतान आज भी लोगों के पास आता है, उन्हें परखता है, उन्हें दिखाता है, या ले मुझे दंडवत कर दे या सब कुछ तेरा हो जाएगा। अगर सदरक, मेशक, अबेदनगो उस दिन दंडवत कर देते, वो भी बचा दिए जाते लोगों के सामने, पर परमेश्वर सामने क्या उनकी इज्जत कितनी होती? क्या वो परमेश्वर के साथ वफादार होते? क्या आज हम उनके लिए आपको बता पाते? आज अगर मोर्दकै उस दिन हामान के सामने दंडवत करता, क्या लोग उसे तुच्छ जानते? नहीं, लोग उसे कभी तुच्छ नहीं जानते। हमेशा से यही होता आया है, हमेशा से। अगर आप वफादारी से परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती, समस्या आ सकती हैं, लेकिन याद रखना, उन सब जगहों पर परमेश्वर आपके साथ है और उसने आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा है जो इस दुनिया के सबसे बड़े रिवॉर्ड से बड़ा है।
और अंत में आपका आदर होगा। और आपको मैं कहना चाहता हूं, जिस मोर्दकै ने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया था, उसने दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ यह फैसला लिया था कि मैं वह करूंगा जो परमेश्वर को पसंद है। हामान, उसके बेटे सभी उसी खंभे पर लटकाए गए जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया गया था। और मोर्दकै हामान की पदवी पर था, हामान की जगह पर वह प्रधानमंत्री था। समझ रहे आप? मोर्दकै इतना ऊंचा उठाया गया कि वह एक प्रधानमंत्री की पदवी तक चला गया। हालेलुया। लोग आपको तुच्छ जानते हैं, लोग आपके साथ बैर रखते हैं, लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं। सब चीजों को छोड़े, आप वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते जाएं। आप बीमारी से लड़ रहे थे, समस्याओं में थे, तकलीफों में थे, आज भी हैं, और आप केवल एक काम करें, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते जाएं। केवल परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें और उस समय का इंतजार करें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। उस समय का इंतजार करें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, और वह वफादार है, वह आपको प्रतिफल देगा। उसने जो आपकी वफादारी का रिवॉर्ड रखा है, उसे कोई नहीं ले सकता आपसे। हालेलुया। आपका रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है, उसे कोई और नहीं ले सकता। उसने आपके लिए जो रखा है, केवल आपको विश्वास योग्यता के साथ दृढ़ रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान कितनी हमारी खिलाफ युक्तियां बनाने की कोशिश करता, ये मत देखा करें। सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर जब समस्या वो थी, उन्होंने यह नहीं देखा हम कैसे निकलेंगे, उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन किसी और को मैं अपना खुदा कहूं, किसी और को मैं कहूं कि तू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और के पास जाऊं और उससे कहूं मैं तुझे प्रेम करता हूं। समझ रहे आप? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी उसके प्रेम में केवल एक बात कहने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमारे पास आता है और कहता है रवि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे भी आप परमेश्वर से एक बात कहने की जरूरत है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर वो कहता है मैं देख तेरे लिए अपनी जान दे दी, प्रभु को मेरा जीवन आपके लिए, मेरी अंतिम सांस आपके लिए। हालेलुया। अगर आप अंतिम सांस तक स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके लिए रिवॉर्ड है। हालेलुया। मोर्दकै अंतिम सांस तक दृढ़ रहा, उसने कहा मैं दंडवत नहीं करूंगा, मैं मुझे मरना पड़े मर जाऊंगा। सदरक मेशक अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, मुझे मरना पड़े मैं मर जाऊंगा। अगर रानी भी उस दिन हामान के पास जाकर मना लेती उसे, हो सकता बात सॉल्व हो जाती। रानी ने कहा मैं मर सकती हूं, लेकिन मैं इन लोगों को, जो हमारे यहूदी लोग हैं, और अगर रानी भी मर जाती फिर क्या होता? फिर कौन मना जाता? फिर वो भी मर सकते थे। केवल एक फैसला था कि मरना पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन खुदा के खिलाफ नहीं जाएंगे। समझ रहे आप? ये जीवन का रास्ता है, फैसला आपका है। परमेश्वर किसी भी रीति से आपके ऊपर जोर दबाव नहीं डालता कर। परमेश्वर कहता आ, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। समझ रहे आप? अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, पर रास्ता यही है, रास्ता यही है। और आपको पता है उसने आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है वो। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अगर आंसू ही ना होंगे तो पोंछेगा कौन? अगर आंसू ही नहीं तो फिर पोंछेगा क्या? बताओ, अगर आंसू है तभी तो पोंछेगा। समस्याओं से भागो मत, समस्याओं के ऊपर जयवंत होने के लिए जियो। हालेलुया। आपका एक राजा है जो सर्व सामर्थी है, जिसकी प्रभुता सिर्फ और सिर्फ एक घर में नहीं है, एक प्लेस में नहीं है। हालेलुया। आपका परमेश्वर सर्व सामर्थी है, जिसकी प्रभुता स्वर्ग और पृथ्वी सब मनुष्यों में है। हर एक चीज के ऊपर वह प्रभुता करता है, हर एक चीज के ऊपर वह राज्य करता है, और कोई भी नहीं है जब वह कुछ करने लगे उससे कहे तू यह क्या करता है। जब वह आपको रिवॉर्ड देने लगे, कोई भी नहीं है तो यह क्यों दे रहा है इसे, वह कहेगा मेरा बेटा ये, मेरी बेटी है, इसने वफादारी दिखाई है मेरे लिए। हालेलुया। यह मेरे साथ वफादार बना रहा है और इस रिवॉर्ड का हकदार है ये। हालेलुया। इस रिवॉर्ड का कुछ समझे आप? इस रिवॉर्ड का कुछ लोगों ने समझा है। बोला कीजिए, कुछ समझे आप?
क्या समझे? रिवॉर्ड अवार्ड हमारे लिए इनाम रखा गया है, और वह इनाम हमारे लिए परमेश्वर की ओर से मिल रहा है जो हमने वफादारी दिखाई है। पर यह उनका ही है जिन्होंने वफादारी दिखाई है, जो वफादार बने रहे हैं, जो वफादारी चलते रहे हैं, जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं, जिन्होंने उस मूर्ति के आगे सजदा नहीं की, जिन्होंने व्यभिचार के आगे सजदा नहीं किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा के आगे सजदा नहीं किया, जिन्होंने पैसों के लालच के आगे सजदा नहीं किया, जिन्होंने अपने आदर, अपने सम्मान, अपने नाम, अपनी पदवी के पीछे सजदा नहीं किया है, ये उनका है। जिन्होंने कहा पैसा मेरा खुदा नहीं था और ना ही है, मेरा परमेश्वर खुदाबंद यीशु है, वही रहेगा, ना पैसा था ना हो सकता है। हालेलुया। कभी विवाह स्थान किसी और को ना दे जो परमेश्वर का है, और खड़े रहें। पैसे के पीछे आप अगर पढ़कर लालच में आप कुछ भी कमाई करने लग जाएं, आप आसान तो कर लेंगे जिंदगी, लेकिन खुदा से दूर हो जाएंगे। समझ रहे आप? अगर ये सब दंडवत कर लेते, इनकी आसान तो हो जाती वहां पर जिंदगी, लेकिन ये सब खुदा से दूर हो जाते। हालेलुया। ये खुदा से दूर रहते, लेकिन हम आसान जिंदगी नहीं, हम आग में चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हम आग में चलने के लिए बुलाए गए। आसान लाइफ कौन ढूंढता है? आसान लाइफ आलसी लोग ढूंढते हैं, हम आलसी थोड़ी ना है। हम आग में चलने के लिए बुलाए गए, एवरी डे आग में चले। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को, उनके बाल को आग झुलसा ना सकेगी, हमें भी नहीं झुलसा सकती। चाहे जितनी बड़ी परीक्षा, चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे हमारी सारी जात को, चाहे सारे लोगों को खत्म करने के लिए कोई बोले आओ और मारो, या कितना आसान होगा। परमेश्वर के पास जाना कितना इजी होगा ये। अगर कोई आए और आपसे कहे भाई निर्मल क्या प्रभु पर विश्वास करते हो? निर्मल कहेंगे यस। प्रभु को छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ दो तो आप बख्श दिए जाओगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे। मार दो। और कितनी अद्भुत बात है, बिली ग्राहम ने कहा जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर हम अपनी अंतिम सांस लेते हैं, स्वर्ग में हम पहली सांस लेते हैं। समझ रहे हैं? जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर हम अंतिम सांस लेते हैं, स्वर्ग में पहली सांस है। हालेलुया। स्वर्ग में पहली सांस है वहां हमारे लिए। अरे भैया आज अगर आप चाहते हो अंतिम ले तो आज ही लो, मारो, हम वहां लेंगे। कितना इजी होगा, हम आजाद हो इस दुनिया से। क्यों हम कल, अरे क्यों देखते पीछे? पीछे वाले देख लेंगे पीछे क्या करना है, हमें आज जाने दो। समझ रहे आप? और ये एक सौभाग्य, मैं सच कह रहा हूं, ये एक प्रिविलेज है हमारे लिए कि अगर वो हमें प्राप्त हो कि हम मसीह के लिए मरे। वाह, अमेजिंग है ये। हालेलुया। आपको इस बात से उत्साह मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा जब तुम्हें लोग सताएं, लोग तुम्हें मारें, तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग निंदा करें, तुम दुखी होना और तुम यहाँ वहां बताते फिरना तुम कितनी तकलीफ में हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम आनंदित होना। क्यों? स्वर्ग में तुम्हारे लिए रिवॉर्ड बड़ा है, बड़ा रिवॉर्ड रखा गया तुम्हारे लिए स्वर्ग में। तुम्हारी वफादारी का रिवॉर्ड है वो। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया। हालेलुया। आपका रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है। इस पृथ्वी पर अपना रिवॉर्ड मत देखें। नाम, इज्जत, पैसा, धन, समृद्धि कुछ भी मत देखें। अरे परमेश्वर के पास एक बड़ा रिवॉर्ड है आपके लिए। क्यों मिट्टी बटोर रहे भैया, सोना छोड़ रहे हो? समझ रहे आप? इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब कुछ मिट्टी है, लेकिन स्वर्ग में जो है वह एक अद्भुत है। वहां पर जीवन है, हर एक चीज में जीवन। समझो, कुछ भी खत्म नहीं होने का वहां पर। कोई पेड़ सूखता नहीं मुझे लग रहा है, कोई पत्ते मुरझाते नहीं वहां पर, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आइडिया लगा सकता हूं, परमेश्वर की सृष्टि में पत्ते मुरझा जाए, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है ये। परमेश्वर के सोते में पानी खत्म हो जाए, कैसे हो सकता है? हालेलुया। वह बहुत विशाल है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो बहुत छोटी, उसके सामने बाल के बराबर हुआ है आई थिंक, वो भी छोटी, उससे भी छोटी। वो इतना विशाल परमेश्वर है कि सारी सृष्टि पर, सारी गैलेक्सीज के ऊपर, सब जगहों पर राज्य करता है। हर एक चीज को उसने बनाया। उसके पीछे चलना आरंभ करें, उसके साथ वफादार बने रहे। केवल महीने में
एक दिन ही ना देखिए भैया हमने दुआ कर ली, हमने प्रार्थना कर ली, नहीं नहीं नहीं, एवरी डे हमें उसके पास जाना होगा। समझ रहे हैं आप? रेगुलर कंटिन्यूली परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे, क्योंकि संगति जो है वह हमारे चरित्र का निर्माण करती। अब जैसे लोगों के साथ रहने लग जाओगे आप वैसे ही बन जाओगे। कुछ दिनों के बाद आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा झूठे शिक्षकों के बारे में, और एक बहुत जबरदस्त संदेश है वो आपके लिए, और इस समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो। हालेलुया। हमें बढ़ने से अधिक, सुनो, हमें बढ़ने से अधिक उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो चीजें हमें रोक देती हैं, हमारे लिए रुकावटें बन जाती हैं, ताकि उन रुकावटों को हटाया तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों तुम लोग तैयार है परमेश्वर साथ वफादारी से चलने के लिए? परमेश्वर साथ वफादारी चलने के लिए कोई भी दबाव नहीं, जो नहीं चाहता उसके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनके लिए अद्भुत तरीके से परमेश्वर सामर्थ देगा। हालेलुया। अंतिम सांस तक उससे कहे मेरी अंतिम सांस तेरे लिए है। आइए सभी बोले मेरी अंतिम सांस हे परमेश्वर, हे पिता, तेरे लिए, मैं तेरे लिए हूं। मैं पूरे हृदय से, पूरे दिल से, रूह से, सच्चाई से तेरे पीछे अंतिम सांस तक चलता रहूंगा, चलती रहूंगी। मैं आपके लिए बना हूं, आपके लिए ही रहूंगा। मैं आपका हूं, आपका ही रहूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दे और उससे लिपट जाएं। द बाइबल से पौलुस कहता है उससे लिपटे रहो, परमेश्वर के साथ इतना करीबी बने रहो, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई दूरी नहीं। वाह, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो, उससे ना लगो। इस दुनिया में यहाँ पर कुछ है, स्वर्ग में सब कुछ है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। वहां सब कुछ स्थायी है, वहां कुछ खत्म नहीं होगा। उस जीवन की ओर अपनी आंखें लगाएं जो उसने हमें दिया है और उसमें जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक दृढ़ फैसला करें कि हम खुदा के साथ चलेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हम एस्तर के समान अपने माँ बाप की अधीनता में रहेंगे। भले ही हमारी उम्र बड़ी हो गई लेकिन हम माँ बाप से अब भी छोटे हैं। और आपको पता है एस्तर जो थी वह मोर्दकै उसका रियल पिता नहीं था, वह उसकी भतीजी थी। समझ रहे आप? वह उसका रियल पिता नहीं था, पर उसने अपनी बेटी करके उसे पाला था। और वह इस तरह से अधीनता में रहती थी, मानो जैसे बच्चे अधीनता में रहते हैं, बच्चों को बोलते ये करो वो करो, और वो वैसे ही करते थे जैसे बचपन में वह अधीनता में रहती थी। वैसे ही वह जब वह बड़ी हो गई, इवन वह रानी बन गई, वहां पर भी वह अपने उस चाचा के सामने वह वफादार बनी रही और उसके अधीनता में रही। समझ रहे आप? रानी बन गई। अब तो कम से कम मुझे अपनी तरह जीने दो। उसने कभी नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा। क्यों हम कहते हैं हम जब बड़े होंगे अब मुझे अपनी तरह जीने दो? प्रभु से कहो, प्रभु यही है मेरे लिए रास्ता, इसके अनुसार मुझे जीना है, मैं अपनी तरह नहीं जीऊंगा, मुझे इसी की आज्ञा पालन करना है। या मेरे लिए पिता है, क्योंकि इसको रचने वाला जो है वह मेरा पिता है और यह पिता की आज्ञा है। इस पुस्तक में लिखी हुई एक छोटी से छोटी आज्ञा मेरे बाप की आज्ञा है और मेरे लिए सर और आंखों पर है। हालेलुया। उसे सबसे अधिक प्रिय जाने, उससे अधिक कोई और वस्तु प्रिय नहीं है आपके लिए। धन का नाम धोखा है, धन का नाम धोखा है। इस संसार से बचे रहें। जब तक आप इस संसार को इजाजत नहीं देंगे कि आपको भ्रष्ट करे, तब तक आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैं किसी दिन इस पर बात करूंगा।